नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, थोड़ी बीमारी के योग बने रहते हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा। हथेली पर थोड़ी जीवन रेखा छोटी नजर आती है, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ है और हथेली पर जीवन रेखा की ये बनावट क्या कुछ बताती है। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को गहराई पूर्वक लेना है, समझना है, क्योंकि ये जो चिन्ह है हाथ पर, ये जो जीवन रेखा परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होती। और नेगेटिव अगर कोई चीज़ है तो उसका उपाय भी बिल्कुल संभव है। तो आइए पहले चीज़ों को समझते हैं, उसके पहले थोड़ा पॉजिटिव वे पे बात करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में ना हथेली पर बेहतरीन योग बने हैं, महालक्ष्मी कारक चीज़ों के योग बने हैं, महालक्ष्मी योग बने हैं। जैसे जीवन पर पैसे आते हैं इनके जन्म के बाद या इनके किसी घर में जाने के बाद जहाँ इनकी शादी हुई होती है, इनके आने के बाद जीवन में तरक्की व प्रगति जरूर हुई होती है। तो कैसे हैं वो चिन्ह, क्यों इस चीज़ को हम बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बहुत निरादर किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, लेकिन पुरुष ये समझते नहीं हैं कि इनके आने के बाद ही इनके जीवन में ग्रोथ हुआ है और पुरुष महिलाओं के बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर किसी महिला की हथेली या किसी पुरुष की हथेली पर इस प्रकार की ताकतवर भाग्य रेखा मौजूद हो, तो इस प्रकार की ताकतवर भाग्य रेखा ही आपको अत्यधिक धनवान बनाती है, आपको धन लाभ कराती है, प्रगति व तरक्की देती है। तो ये ताकतवर भाग्य रेखा मणिबंध से चल के, ये आपका मणिबंध का एक क्षेत्र हो गया, मणिबंध से चल के ये हो गई आपकी मणिबंध की लाइन। मणिबंध से चल के ये शनि का क्षेत्र है, शनि के क्षेत्र पर जाए अगर भाग्य रेखा, तो ये जीवन में ग्रोथ को तो इंडिकेट करती ही है, ये जीवन में प्रगति व सफलता को भी इंडिकेट करती है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ के साथ साथ प्रगति व सफलता भी होती है, नो डाउट। तो ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी है जो कि अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ ग्रोथ को भी प्राप्त करेंगे। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो अगर उसके उपरांत इतनी ज़बरदस्त सूर्य रेखा नजर आ जाए और इसी सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति हो, तो ये भी जातक के जीवन में ग्रोथ को बताती है। तो समझिएगा महालक्ष्मी कारक स्थिति क्या हो गई। अगर भाग्य रेखा इस प्रकार हो और इस प्रकार सूर्य रेखा के ब्रांचेस हों, इस पर एक त्रिभुज बना हो, भाग्य रेखा ये, सूर्य रेखा ये, तो ये जातक को महालक्ष्मी कारक योग प्रदान करता है। मतलब ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं, लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, धन के जीवन में कभी दिक्कत नहीं होती है, मान सम्मान के जीवन में कभी दिक्कत नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति धनवान जरूर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रगति को प्राप्त जरूर करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। सफलता इनके कदमों पर आके गिरती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा पर और इसके बनावट के बारे में कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है और इसकी बनावट किस बात का परिचय करा रही है। अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे, ठीक तरीके से समझेंगे, तो एकदम समझने और जानने और देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये हो गई आपकी माइंड लाइन और ये हो गई लाइफ लाइन। तो हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो। इसके बाद आप देखो तो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा, लेकिन थोड़ी थोड़ी राहु रेखा बनी रही है। हालांकि ये बहुत लाइट थी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद अगर आप देखेंगे जीवन रेखा ठीक चली, प्रॉब्लम्स 35 ईयर्स के बाद दिखे। यहाँ पर आप देखोगे तो 35वें साल के बाद ना जीवन रेखा की बनावट कर्व ली और एकदम स्लाइट होते होते यहाँ पर आके चिपकी। तो इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आपको बनी रही होंगी। अब यहाँ पर से ये जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक रही है, लेकिन एक कंसेप्ट की बात है, एक खुशखबरी है कि ये जीवन रेखा यहाँ से आके मिल रही है। अभी ये सटी नहीं है और ये आयु लगभग 52-53 वर्ष की है। तो यहाँ पर से आपको करना क्या है
यहाँ पर से आपको करना है इसके लिए रेमेडी, क्योंकि इसके लिए अगर आप रेमेडी करेंगे तो आपको जीवन में सफलता व ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर उसके बाद ये लाइन आपके जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। रेमेडी करके जीवन रेखा के बल को इंक्रीज किया जा सकता है, आयु को बढ़ाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर आके मिल रही है। नहीं तो अगर छोटी जीवन रेखा हो तो ये अल्पायु को ही नहीं बताती है, जीवन में और भी नाना प्रकार की नेगेटिविटी होती है, उस बात का भी ये परिचय कराती है। तो वो नेगेटिविटी ना हो, उसको लेकर तनाव ना रहे, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कुछ सार्थक उपाय वो आपको बेशक कर लेने हैं। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अगर आपने इसको लाइटली लिया तो ये आपके जीवन पर तकलीफों का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। चूंकि आपकी आयु 49 वर्ष के पार अब जा रही है, तो अब आपको इसके लिए रेमेडी करने की बिल्कुल आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी मंगल रेखा, बहुत शानदार लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। और थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन है, थोड़ी पारिवारिक रहती है, मानसिक तनाव होता है, सोचती बहुत ज़्यादा है। शुक्र पर ये लाइन्स मनी मैनेजमेंट प्रबल है तो भाग्यशाली है ही। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा रहेगा। बेहतरीन थंब, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल की बड़ी अच्छी है। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता भी इनकी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी शानदार होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो लग्जरी, ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेईस हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। हाँ, भावुकता है, एक्सट्रीम भावुकता दिख रही है मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करती है और रूटीन को फॉलो करके जीवन पर आगे बढ़ती है। अगर आगे देख लो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त, एक शानदार रूप से दिख रही है आपकी ये भाग्य रेखा, बहुत शानदार। यहाँ पर भी आपको लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा दिख रहा है तो बहुत समझदार है। ये गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी ट्रायंगल है, क्या बात है। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। बुद्ध पे कड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सनमर करी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। मंगल आपके पराक्रम, एनर्जी, समर्पण, इस बात का तो परिचय करा ही देता है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं जीवन पर आगे बढ़ने हेतु, प्रगति को प्राप्त करने हेतु। और ऐसे व्यक्ति जीवन पर प्रगति को प्राप्त जरूर करते हैं, सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। अगर आप जीवन पर अपने कार्यों को सही तरीके से कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रगति ही है, वो आपके लिए सफलता ही है, वो आपके जीवन पर ग्रोथ का ही निरंतर रूप में परिचय करा रहा है। चूंकि मंगल अच्छा है तो बहुत से रोगों से लड़ने की, बहुत से रोगों से बचने की इनके अंदर क्षमता है और ये जीवन पर आगे बढ़ने के लिए ही सर्वदा प्रयासरत रहते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात करूँ, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी और ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। खाना बहुत अच्छा बनाती है ऐसी महिलाएं। और इस प्रकार के चिन्ह किसी व्यक्ति के पर अवस्थित है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।